हेलो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कल हमने इसको सॉल्व करने का एक तरीका बताया, फैक्टराइजेशन मेथड। अब सेकंड मेथड है बाई फार्मूला फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो प्रोवाइडेड ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब हम इसमें पहले आपको ये फार्मूला कैसे आया इसको बताते हैं। तो सबसे पहला काम है कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। तो आपका जो रिजल्टिंग इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी। अब आपको ऐसा करना है कि एक्स स्क्वायर का टर्म में ये कोफिशिएंट ए ना हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन को ए से डिवाइड कर देंगे ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन बाई ए। जब ए से हमने डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। अब इसमें हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एडिंग बी अपॉन टू ए का होल ऑफ स्क्वायर टू बोथ द साइड, दोनों पक्षों में LHS और RHS में बी अपॉन टू ए का होल ऑफ स्क्वायर ऐड करना होगा। ठीक है, तो अब हम इसको ऐड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए प्लस बी अपॉन टू ए का होल ऑफ स्क्वायर। अब आप देखिए इसको, ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये 2ab वाला स्टेप है। अब 2ab वाला स्टेप ये कैसे बन सकता है, अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ 2 से डिवाइड कर दें तो ये पोर्शन कहलाएगा 2, ये a, और ये जो इतना पोर्शन है इस पोर्शन को हम कह देंगे b। यानी b अपॉन टू ए को स्क्वायर इधर ऐड किया और यही स्क्वायर आपने राइट हैंड साइड में ऐड कर दिया। तो ये जो फार्मूला बना x प्लस बी अपॉन टू ए का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए प्लस स्क्वायरिंग ओपन की, स्क्वायर ओपन किया, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब हमको करना है इसमें एलसीएम ले लेना है। क्या एलसीएम ले लेंगे हम, 4a स्क्वायर। जब 4a स्क्वायर एलसीएम लिया तो इस a से हम इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे। तो जब a से इस एलसीएम को डिवाइड किया तो a स्क्वायर से a हट गया, बचा 4a। जो भी बचा उसका आपने ऊपर की मतलब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आया x प्लस बी अपॉन टू ए का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब जब हम स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो x प्लस बी अपॉन टू ए स्क्वायर को जब हटाएंगे तो राइट साइड में स्क्वायर रूट आ जाएगा। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो इसके दो सोल्यूशन होते हैं, इसलिए इसको प्लस और माइनस में हम लिखते हैं। ठीक है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी। अब हमने क्या किया, b अपॉन टू ए को राइट साइड में ट्रांसफ़र किया। इधर ये पॉजिटिव था तो राइट साइड में जाकर ये निगेटिव हो गया, यानी माइनस बी अपॉन टू ए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 2a। हमने इस चीज़ को इसकी यहाँ इधर की तरफ राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ से बना आपका x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपका फार्मूला बना। इसी को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये श्रीधराचार्य जी ने दिया था, तो इसको श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं। इससे हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आपको दो रूट नज़र आएंगे। अगर पॉजिटिव ले लेते हैं तो इसका मान लेते हैं वो जो इसका जो आंसर है वो अल्फ़ा आया, और निगेटिव लेने पर ये बीटा आया, यानी इसको हम रूट भी बोलते हैं और ये सोल्यूशन भी हो गए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सोल्यूशन, अल्फ़ा हो गया माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा हो गया माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब स्टेप टू सॉल्व। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के स्टेप क्या हैं। सबसे पहला स्टेप है, सभी चीज़ में यही करते हैं, क्लियर ऑल फ्रैक्शंस एंड स्क्वायर रूट ऑन वेरिएबल। दिए गए सवाल में अगर
फ्रैक्शन दिया हो और जो वेरिएबल x है वो अगर स्क्वायर रूट में है तो उस स्क्वायर रूट को हमको रिमूव करना है, और स्क्वायर रूट रिमूव होता है स्क्वायरिंग करने से। इसके बाद सेकंड स्टेप हम यहाँ लेते हैं, राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये जनरल फार्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जनरल फार्मूले में बदल लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, कंपेयर द इक्वेशन ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2 विद द जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके बाद अब हमको यूज द फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। अगर आपसे कहा गया होता सॉल्व फॉर x 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो सबसे पहला स्टेप है रिमूविंग ऑल फ्रैक्शंस। रिमूव ऑल फ्रैक्शन करने का सबसे बढ़िया तरीका है, इसको एलसीएम हम लेते हैं। अब देखिए एलसीएम में कोई भी आपका कॉमन नहीं है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, यही आपका एलसीएम हो गया। अब इस एलसीएम को हम इस नंबर से डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, x और x कैंसिल आउट हुआ और x माइनस 2 रिमेनिंग बचा। यहाँ पर x माइनस 2 से डिवाइड किया तो x रिमेन आ गया। ठीक है, तो x माइनस 2 माइनस एक्स अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। अब आप देख सकते हैं ये x आपका पॉजिटिव है और ये x निगेटिव है, कैंसिल हो गया। तो माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 3। अब जो डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको ट्रांसफर इन द राइट हैंड साइड, सिंस दिस डिनोमिनेटर डिवाइडेड 2 से 2 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये इधर आएगा जब आपका राइट हैंड साइड में तो 3 से मल्टीप्लाई होगा। डिवाइड वाली चीज़ जब राइट साइड में जाती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आपका बचा क्या, माइनस 2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x। अब हमने क्या किया, इस माइनस 2 को भी राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर दिया। क्या आ गई इक्वेशन आपकी, ये लिख सकते थे हम 0 इज इक्वल टू, इसको हम ये भी लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखिए a को रिप्लेस कर रहा है 3, b को रिप्लेस कर रहा है माइनस 6 और c को रिप्लेस कर रहा है 2। तो a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू माइनस 6, c की वैल्यू 2। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सारी वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे। ठीक है, b की जगह पर माइनस 6, a की जगह पर 3 और c की जगह पर 2, नीचे भी a की जगह पर 3। तो माइनस माइनस 6 प्लस 6 हो गया, माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 36 और 4 3 जा 12, 2 जा 24 और 3 2 जा 6। इस तरीके से रिलेशन आया आपका। तो x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 12/6। स्क्वायर रूट 12 को लिख सकते हैं 2√3। 12 का मतलब क्या हो गया, स्क्वायर रूट 4 इंटू 3। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो 2 बाहर आया, तो 6 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 6। तो x की वैल्यू आ गई 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 3। 2 कॉमन लेके हमने इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड किया। हेंस द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, पॉजिटिव ले लेंगे तो एक रूट आएगा और निगेटिव ले लेंगे तो दूसरा रूट आ जाएगा। तो हेंस द रूट ऑफ द इक्वेशन 3 प्लस रूट 3/3 कॉमा 3 माइनस रूट 3/3। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये इसके 2 आंसर हो गए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ ए रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर क्या हैं।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, वेयर ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड ए बी सी आर real numbers. The two roots of quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 both are, आपने देखा अभी पीछे हमने बताया था फार्मूले में, अल्फ़ा हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और बीटा हो जाएगा बस यहाँ का प्लस वाला साइन को माइनस कर दिया जाएगा, माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. The nature of the roots depends on the quantity under the square root sign. स्क्वायर रूट के साइन के अंदर की जो क्वांटिटी लिखी हुई है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके ऊपर इस इक्वेशन का नेचर निर्भर करता है. ठीक है, और ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी. तो डिस्क्रिमिनेंट को हम डी लिखते हैं, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. अब केस वन है इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0. अगर ये डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा यानी क्या है, पॉजिटिव नंबर है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह कोई भी नंबर हो सकता है. कहने का मतलब है बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac. अगर ऐसा हो जाए, इसको चेक करते हैं, then the roots alpha and beta both are real and different. तब ये जो अल्फा और बीटा रूट्स आपके होंगे वो रियल और डिफरेंट होंगे. सेकेंड केस, और ये रियल और डिफरेंट के लिए डिस्टिंक्ट बोलते हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स कहलाते हैं ये. केस 2, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. कहने का मतलब है बी स्क्वायर 4ac की इक्वल हो जाए. अगर ऐसा हो जाता है देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा. अब आप यहाँ देख सकते हैं, अगर ये क्वांटिटी को ज़ीरो हम रख देंगे, यहाँ भी ज़ीरो रख देंगे, तो माइनस बी प्लस ज़ीरो अपॉन 2a माइनस बी माइनस ज़ीरो अपॉन 2a. उस केस में माइनस बी अपॉन 2a यहाँ भी आएगा, माइनस बी अपॉन 2a यहाँ भी आएगा. इसलिए इसको हम कह रहे हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा. कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल हो जाएगा, तभी इसको हम लोग करेंगे 0. ठीक है, तभी तो इसके इक्वल होंगे अल्फ़ा इक्वल टू बीटा. सेकेंड केस. अब इसके बाद तीसरा केस देखते हैं. हाँ, देखिए केस थर्ड, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अगर ग्रेटर देन है तो पीछे वाला इक्वल टू 0, देन टू रूट्स आर रियल. तब हम सीधे कह देते हैं कि ये दोनों रूट्स आपके रियल होंगे. बाकी पीछे ग्रेटर वाला हम बता चुके हैं. ठीक है, डिस्टिंक्ट रूट होंगे. केस 4, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0. तो बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac, इसका मतलब जो है स्क्वायर रूट के अंदर की जो चीज़ है आपकी वो निगेटिव हो जाएगी. और जब स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव होता है तो वो उसकी वैल्यू रियल नहीं होती है, इमेजनरी होती है. तब हम कह सकते हैं देन टू रूट्स आर नॉट रियल. ठीक, एक केस और है आपका, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू या तो 4 आए या 9 आए या 16 आए या 25 आए, ये सभी परफेक्ट स्क्वायर हैं. तब जो रूट्स होंगे आपके रैशनल और डिफरेंट होंगे. रैशनल रूट के लिए पूछा जा सकता है, तो डिस्क्रिमिनेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर. केस 6, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तब उसके रूट्स इर्रेशनल होंगे और डिफरेंट होंगे. और अगर इर्रेशनल रूट होते हैं तो इर्रेशनल रूट अकर इन कॉन्जुगेट पेयर में. अगर आपका एक रूट p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा आपका हो जाएगा रूट p माइनस रूट क्यू. प्लस और प्लस अगर है तो एक माइनस आ जाएगा. p प्लस यानी कि ये क्या हो गया आपका इमेजनरी इर्रेशनल नंबर, रैशनल, रैशनल प्लस इर्रेशनल, तो यहाँ रैशनल माइनस इर्रेशनल हो जाएगा.
यानी कि p प्लस स्क्वायर रूट क्यू अगर एक रूट है तो दूसरा रूट p माइनस स्क्वायर रूट क्यू हो जाएगा ऑलवेज। ठीक है, जैसे हम आपसे कह दें कि 2 प्लस रूट 3 वन रूट है तो सेकेंड रूट क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। करना क्या है, इरेशनल पार्ट में माइनस लगा देना, प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब इसके बाद इफ अल्फा एंड बीटा बी टू रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो सम ऑफ रूट्स अगर निकालना है तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। इसको अगर आप पीछे से समझना चाहें तो बहुत आराम से समझ सकते हैं। अगर हम इन दोनों अल्फा और बीटा को ऐड कर देंगे तो ऐड करेंगे, देखिए ये पोर्शन प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल। इसको सेपरेट जब कर लेंगे, इसको जब सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा आपका माइनस बी अपॉन 2a प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसी तरह जब यहाँ पर आप इसको सेपरेट करेंगे तो माइनस बी अपॉन 2a माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब अगर आप इसको ऐड करते हैं तो ये प्लस और माइनस आपस में कट जाएगा, तो आएगा माइनस 2b अपॉन 2a यानी b अपॉन a। b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x और a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इस तरीके से सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ रूट क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन a। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका c अपॉन a आएगा, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका हो गया। अब एक दो एग्जाम्पल हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। तो अब हमने क्या किया, गिवन इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0, कंपेयर इट विथ जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो जब आपने कंपेयर किया तो आपको मिला a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू माइनस 12, c इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया। डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 4 हुआ, c 9 हुआ, तो 144 माइनस 144 आंसर हो गया 0। तो हम क्या कह देंगे, हेंस द गिवन इक्वेशन हैज़ टू इक्वल एंड रियल रूट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको सेकंड तरीका भी बता दिया बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, ऑल राइट, धन्यवाद।